भारत में रफ्तार पकड़ रहा है कोरोना। संक्रमित मरीजों की संख्या 1,38,000 के पार। अब तक 4,021 लोगों की मौत। देश में पिछले 24 घंटे में पहली बार 6,977 कोरोना के नए मरीज सामने आए। 24 घंटे में 154 लोगों ने दम तोड़ा। देश का कोरोना कैपिटल बना महाराष्ट्र। पिछले 24 घंटे में 2,436 नए कोरोना पेशेंट, 60 लोगों की मौत। मरीजों की संख्या 52,667। मुंबई के धारावी में रोज सामने आ रहे हैं कोरोना मरीज। 42 नए केस सामने आए। धारावी में संख्या 1,583 हुई। वहीं गुजरात में 24 घंटे में 405 नए मामले। राज्य में कुल मामलों की संख्या 14,468। राज्य में अब तक 888 लोगों की मौत। चंडीगढ़ में कोरोना के 3 नए केस सामने आए। 1.5 साल का बच्चा भी कोरोना संक्रमित। कोरोना के अब तक कुल 279 मामले। वहीं छत्तीसगढ़ में कोरोना के 40 नए पेशेंट। प्रदेश में अब तक कुल 250 पार कोरोना संक्रमित। दिल्ली में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 14,000 के पार पहुंचा। पिछले 24 घंटे में 635 नए मरीज सामने आए। अब तक 261 लोगों ने दम तोड़ा। पिछले 24 घंटे में 231 मरीज ठीक हुए हैं। अब तक कुल 6,771 लोगों को इलाज के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया है। दिल्ली की खबर। रेल भवन में एक और कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाया गया। अगले 2 दिन तक रेल भवन सील किया गया। 2 हफ्ते के भीतर कुल 5 कर्मचारियों को कोरोना हुआ है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के निजी सचिव कोरोना पॉजिटिव। 10 दिन से सत्येंद्र जैन के संपर्क में नहीं थे सचिव। दिल्ली में एम्स अस्पताल के कर्मचारी की कोरोना से मौत हो गई। इलाज के दौरान सुपरवाइजर ने दम तोड़ा। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच केजरीवाल का बयान का स्थिति नियंत्रण में है। एक दिन में खत्म नहीं होगा कोरोना। वहीं यूपी में 24 घंटे में 229 नए कोरोना के मरीज सामने आए। एक्टिव केसेस की संख्या 2,668। वहीं अस्पताल से इलाज के बाद 3,581 लोग स्वस्थ हुए हैं। दिल्ली से सटे नोएडा में आज कोरोना के 14 नए मामले। नोएडा में कोरोना के कुल 359 मरीज। वहीं वाराणसी में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। आज जांच में 8 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। मरीजों में एक हरियाणा और जौनपुर का रहने वाला है। उत्तराखंड में आज कोरोना के 15 नए केस सामने आए। राज्य में कुल 332 मामले हुए। 58 लोग अब ठीक हुए हैं। वहीं राजस्थान में आज कोरोना के 272 नए केसेस की जानकारी। राज्य में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 7300 पहुंच गया है। अब तक 167 लोगों ने दम तोड़ा है। तमिलनाडु में एक दिन में सबसे ज्यादा 805 नए कोरोना मरीजों का पता चला। अकेले चेन्नई में 549 मरीज। राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या 17,082। कर्नाटक में आज कोरोना के 93 नए मामले सामने आए। जानलेवा वायरस की चपेट में आने से 2 ने दम तोड़ा। सीआरपीएफ जवानों पर कोरोना की मार। दिल्ली में 4 और जवानों में कोरोना की पुष्टि हुई। अब तक 363 सीआरपीएफ जवान कोरोना संक्रमित। वहीं कर्नाटक के शिमोगा में कोरोना से जंग जीत कर लौटे 4 कोरोना मरीज। इलाज के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर सील होने से बढ़ी लोगों की परेशानी। बॉर्डर पर लगा लंबा जाम। दफ्तर जाने वाले लोग बीच रास्ते में फंसे। कोरोना के बढ़ते केस के मद्देनजर सीमा सील। लॉकडाउन में ढील के बाद डीएनजी फ्लाईवे पर बढ़ी गाड़ियों की आवाजाही। नोएडा में एंट्री के लिए पास जरूरी। लॉकडाउन में ढील के बाद लखनऊ में सशर्त आज से खुलेंगे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। सेंट्रलाइज्ड एसी बंद रहेंगे। बच्चे और गर्भवती महिलाओं के प्रवेश समेत तमाम नियमों का करना होगा पालन। राजस्थान सरकार ने लॉकडाउन में राहत दी है। रेड जोन इलाकों में भी ऑटो रिक्शा चल सकेंगे। पान तंबाकू की बिक्री से रोक हटाई गई है। निर्धारित समय के लिए पार्क खुलेंगे। कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए हिमाचल सरकार का फैसला। जिलों के सभी डीएम को जरूरत के हिसाब से 30 जून तक लॉकडाउन बढ़ाने के निर्देश। वहीं जम्मू कश्मीर के पुंछ में सब्जियों की खेती को प्राथमिकता दे रहे हैं किसान। लॉकडाउन के चलते सब्जियों की बिक्री से ज्यादा मुनाफा होने की उम्मीद है। लॉकडाउन के चलते लेह की टूरिज्म इंडस्ट्री पर बुरा असर और पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों के लिए रोजी रोटी का संकट खड़ा हो चुका है।
पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में आदिवासियों की बड़ी मुश्किलें, लॉकडाउन के चलते नहीं बिक रहे तेंदुपत्ते। पुडुचेरी में शराब खरीदने के लिए मची होड़, दुकान के बाहर लोगों की लंबी लाइन, हालात सोशल डिस्टेंसिंग का लोगों ने जरूर ध्यान रखा। केरल के तिरुवनंतपुरम में लॉकडाउन में शराब की बिक्री का विरोध, सामाजिक संस्था ने पी विजयन सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। बेंगलुरु से श्रमिक स्पेशल ट्रेन बिहार के मुजफ्फरपुर के लिए रवाना हुई। सभी 1599 यात्रियों के स्टेशन पर थर्मल स्क्रीनिंग की गई। मुंबई में जरूरतमंदों की मदद के लिए सलमान खान ने निकाला नया तरीका, बीइंग हंग्री नाम के ट्रक लोगों को राशन बांट रहे हैं। हरियाणा के सिरसा में दूल्हा दुल्हन ने पेश की मिसाल, शादी के बाद अस्पताल में कोरोना की जांच करवाई, परिवार के अन्य सदस्यों ने भी सैंपल दिए। लॉकडाउन के बीच इंदौर पुलिस ने मनाया बच्ची का जन्मदिन। बच्ची के पहले जन्मदिन पर केक लेकर पहुंचे पुलिसकर्मी, बच्ची के परिवार ने शुक्रिया दिया। जम्मू कश्मीर की उधमपुर में छात्रा ने पेश की इंसानियत की मिसाल, लॉकडाउन के बीच दूर दराज ग्रामीण इलाकों के लोगों तक पहुंचाई ताजी सब्जियां। हिमाचल प्रदेश के शिमला में सैलून की दुकानें खुली, बाल काटते वक्त सावधानी बरतते दिखे हेयर ड्रेसर्स। मोदी सरकार 2.0 के 1 साल पूरे होने पर देश भर में 150 जगहों पर बीजेपी करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। 27 मई से 3 दिन तक प्रेस कॉन्फ्रेंस। हर बड़े राज्य में 2 वर्चुअल रैली होंगे। सामना में शिवसेना का विपक्ष पर निशाना, संपादकीय में लिखा, सरकार को बदनाम करने के लिए लोगों में भ्रम फैला रहा है विपक्ष। सरकार के गिरने का दिन में सपना देख रहा है विपक्ष। रिपब्लिक भारत से बोले रेल मंत्री पीयूष गोयल, का उद्धव ने नाकामी छुपाने के लिए झूठ बोला। कल से मजदूरों की सूची मांग रहे, सूची न मिलने से ट्रेनें रद्द करनी पड़े। प्रवासी मजदूरों पर यूपी और महाराष्ट्र में मचा घमासान, राज ठाकरे की महाराष्ट्र सरकार को चिट्ठी, यूपी से आए मजदूरों की पहचान हो। यूपी में सीएम योगी ने श्रमिक कल्याण आयोग का गठन किया। आयोग योग्यता के आधार पर रोजगार देने का काम करेगा। दूसरे राज्यों को यूपी सरकार से इजाजत लेनी होगी। यूपी में कैदियों की पैरोल 8 हफ्ते के लिए बढ़ाई गई। जेल में भीड़ कम करने के लिए 9 अप्रैल को 2234 कैदियों को 8 हफ्ते की पैरोल मिली थी। हवाई सफर के लिए महाराष्ट्र सरकार ने गाइडलाइंस जारी की है। सफर करने वाले हर यात्री को 14 दिन रहना होगा होम क्वारंटीन। आरोग्य सेतु ऐप जरूरी। कर्नाटक के केंद्रीय मंत्री सदानंद गौड़ा ने डिप्टी सीएम के साथ मीटिंग की है। कोरोना के मौजूदा हालात पर चर्चा की गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता नारायण राणे ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से की मुलाकात। राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग। मध्य प्रदेश में एक्साइज ड्यूटी को लेकर शराब कारोबारियों और सरकार में तनातनी, शराब कारोबारियों के दुकान बंद करने का फैसला लिया। लॉकडाउन के बीच सोनीपत क्रिकेट खेलने पहुंचे दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी। बिना मास्क क्रिकेट खेलते नजर आए, सोशल डिस्टेंसिंग भी भूले। लॉकडाउन तोड़ने पर मनोज तिवारी ने सफाई दी, कहा किसी तरह की गाइडलाइंस का उल्लंघन नहीं किया गया, हमेशा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया। असम में कांग्रेस सांसद के गुमशुदगी के पोस्टर लगे। नौगांव से कांग्रेस सांसद प्रद्युत बोरदोलोई 6 महीने से जनता के बीच से गायब हैं। इसको लेकर पोस्टर जारी। वहीं तमिलनाडु में सामाजिक दूरी भूले राजस्व मंत्री आरबी उदय कुमार। अंतिम संस्कार में उमड़ी भारी भीड़, बिना मास्क के लोग नजर आए। दिल्ली के आईजे एयरपोर्ट पर कोरोना को लेकर सतर्कता बरत रहे हैं टैक्सी ड्राइवर्स। लोगों के बैठने से पहले टैक्सी को पूरी तरह सैनिटाइज किया जा रहा है। वहीं लेह एयरपोर्ट पर विमानों की आवाजाही शुरू हुई। पहले घरेलू विमानों की लैंडिंग हुई। विमान में सभी 50 यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग हुई। हिमाचल के कांगड़ा एयरपोर्ट पर हवाई सेवा शुरू। सबसे पहले पहुंची स्पाइस जेट की फ्लाइट। लगभग 2 महीने बाद यात्रियों से गुलजार हुआ एयरपोर्ट। दुनिया में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 55 लाख के पार पहुंचा। 3,47,000 से ज्यादा लोगों ने दम तोड़ा। अमेरिका में पिछले 24 घंटे में 532 मौत। कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 16 लाख के पार। 99,000 से ज्यादा लोगों ने तोड़ा दम। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी सेना के जवानों को श्रद्धांजलि दी। कोरोना महामारी के दौरान उनके योगदान के लिए नमन किया।
वहीं स्पेन में कोरोना का आंकड़ा पहुंचा 2,82,000 के पार। स्पेन में अब तक 26,000 से ज्यादा लोगों की मौत। फ्रांस में कोरोना मरीजों की संख्या 1,83,000 के करीब पहुंची। 28,000 से ज्यादा लोगों ने दम तोड़ दिया। जर्मनी में कोरोना मरीजों की संख्या पहुंची 1,80,000 के पार। अब तक 8,000 से ज्यादा लोगों की मौत। साल के अंत तक मिल सकती है कोरोना की दवा। अमेरिकी कंपनी नोवावैक्स ने दावा किया, पहले चरण में 131 लोगों पर वैक्सीन की जांच होगी। ब्रिटेन में कोरोना संकट के बीच पीएम बोरिस जॉनसन ने 1 जून से स्कूलों को खोलने का आदेश दिया है। पीएम के फैसले का लोगों ने विरोध किया। वहीं रूस में संक्रमितों का आंकड़ा 3,53,000 के पार पहुंचा। 3,500 से ज्यादा मरीजों ने दम तोड़ा। अमेरिका के बाद ब्राजील में भी कोरोना का कहर। अब तक 22,000 से ज्यादा की मौत। संक्रमित का आंकड़ा 3,65,000 के पार। इंग्लैंड के डबी के गुरुद्वारे में तोड़फोड़ हुई। पुलिस ने तोड़फोड़ के आरोप में पाकिस्तानी नागरिक को गिरफ्तार किया। ऑस्ट्रेलिया के स्कूलों में लौटे बच्चे। लॉकडाउन में ढील के बाद ऑस्ट्रेलिया में खोले स्कूल में बरती जाएंगी जरूरी सावधानी। अमेरिका प्रतिबंध के बावजूद ईरानी टैंकर पहुंचे वेनेजुएला। अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन कर वेनेजुएला में तेल की आपूर्ति की गई। मौत की अफवाहों के बीच 3 हफ्ते के बाद एक बार फिर नजर आया उत्तर कोरिया का सनकी तानाशाह किम जोंग उन। कोरोना संकट के बीच सैन्य अधिकारियों के साथ की बैठक। फुटबॉल के साथ युवक का शानदार करतब। सोशल मीडिया पर लाखों लोग वीडियो को पसंद कर रहे हैं। तेलंगाना के वारंगल में कुएं से 9 शव बरामद। पुलिस ने हत्या कर शवों को फेंकने की आशंका जाहिर की। आरोपी की तलाश में लगी है पुलिस। वहीं केरल के कोल्लम में पति ने योजना बनाकर पत्नी की हत्या की। सांप से कटवाकर वारदात को अंजाम दिया। आरोपी गिरफ्तार। अगली खबर की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में बदमाश घायल। विशाखापट्टनम में 15 फीट लंबा कोबरा मिलने से मचा हड़कंप। वन विभाग ने कोबरा को पकड़कर जंगल में छोड़ा। दिल्ली के तुगलकाबाद इलाके में झुग्गियों में भीषण आग लग गई। आग में जलकर सैकड़ों झुग्गियां खाक। दमकल की 30 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। यूपी के मुरादाबाद में कपड़े के गोदाम में लगी भीषण आग। दमकल की 5 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गोदाम में रहने वाले करीब 16 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। उधर आग से हड़कंप ग्वालियर में। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्टोन क्रशर में आग लग गई। दमकल की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट वजह बताई जा रही है। पंजाब में एकता पार्टी के नेता की हत्या के विरोध में प्रदर्शन हुआ। कैंडल मार्च निकालने की कोशिश में सुखपाल खैरा को गिरफ्तार किया गया। चेन्नई में सड़क हादसे का हैरत अंगेज सीसीटीवी फुटेज सामने आया। बाइक और कार में टक्कर। कार की छत पर उछलकर गिरा बाइक सवार। भारत चीन में बढ़ रहे तनाव को देखते हुए लद्दाख में जुटे दोनों देशों के सैनिक। चीन ने सीमा पर बुलाए 5,000 सैनिक। भारत ने भी बढ़ाई सीमा पर सैन्य ताकत। कोरोना पर बौखलाया नेपाल। भारत पर फिर लगाया कोरोना फैलाने का आरोप। पीएम केपी शर्मा ओली बोले, भारत से बिना चेकिंग आ रहे हैं लोग जिम्मेदार। तिरुपति मंदिर की संपत्ति की नीलामी पर रोक। बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा ने पत्र लिखकर आपत्ति जाहिर की। पंजाब में बठिंडा में मुस्लिम युवक ने प्रेमिका के लिए बदला धर्म। हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी की। प्रेमी जोड़े ने सरकार से की सुरक्षा की मांग। मध्य प्रदेश के रतलाम में टिड्डियों का आतंक। कोरोना के बीच टिड्डियों के आतंक से लोगों की मुश्किलें बढ़ी। किसान परेशान। यूपी के झांसी में टिड्डियों ने दी दस्तक। टिड्डियों के खेतों में घुसने से लोगों में दहशत। घरों में कैद हुए लोग। वहीं राजस्थान में टिड्डियों का प्रकोप अभी भी जारी है। कल देर रात जयपुर में ग्रामीण इलाकों में टिड्डियों ने दस्तक दी। कई इलाकों से गुजरते हुए दौसा की तरफ निकले। दिल्ली में भीषण गर्मी की वजह से पारा 45 पहुंचा। मौसम विभाग का उत्तर भारत के कई राज्यों में रेड अलर्ट जारी है। बिहार की राजधानी पटना आज सीजन का पटना में सबसे ज्यादा गर्म दिन है। अधिकतर तापमान 44 डिग्री पहुंचा है। सड़कों पर बस रहा सन्नाटा। प्रयागराज में तेज धूप और उमस वाली गर्मी से लोगों का जीना मुहाल हुआ। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2-3 दिन राहत की उम्मीद कम।
गुजरात के राजकोट में भी गर्मी का असर देखने को मिल रहा है। दिन में अधिकतम तापमान 43 डिग्री के पार दर्ज किया गया है। लुधियाना में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी। तापमान 44 डिग्री के से ज्यादा दर्ज किया गया। लू में घर से बाहर निकलने वालों का हाल बेहाल है। कोरोना महामारी के बीच असम बाढ़ की आपदा से त्रस्त है। 4 जिले बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन बरसात का अनुमान जताया है। उधर ग्वालपाड़ा में मेघालय से आए अचानक बाढ़ ने नेशनल हाईवे 12 को बहा दिया। एनडीआरएफ की टीम राहत बचाव में लगातार डटी हुई है।